जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिकदाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हजरात मोमिनीन को, शिया सुन्नी मुसलमानों को, मुहिब्बान हुसैन इब्न अली को, मवालियान हैदर कर्रार को इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमा। बानियान का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काबिश, खर्च अखराजात, लंगर नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार में कबूल हो मकबूल हो। ममनून हूँ नाज़िम मिंबर का बड़ी इज़्ज़त अफजाई के साथ उन्होंने मिंबर पे आने की दावत दी। मशकूर हूँ बिरादर अजीज़ यासिर लंगा साहब का जिन्होंने यहाँ बहुत इज़्ज़त के साथ बुलाया। खैर मैं अच्छा इजाज़त हो तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। मैंने आपको ज़्यादा देर ज़हमत नहीं देनी, पढ़ना मुख्तसर है लेकिन बांटना वो है जो बाब इल्म से मिलता है। जिसे इतना शऊर हो कि बहुत बड़े बादशाहों से मिलने वाली खैरात तकसीम हो रही हो तो वसूल कैसे करते हैं, उनकी तवज्जो जिक्र की जानिब है। लड़ झगड़ना की दाद लेना मेरी आदत नहीं, तबीयत नहीं, जितना बोलोगे मेरे लिए बहुत ज्यादा। हाजिरी हो गई, नौकरी हो गई, वादा वफा हो गई। पहला फिक्र अर्ज करूंगा तो अंदाजा हो जाएगा कितनी देर पढ़ना है। 1,24,000 पैगंबरों के मुकद्दर का नाम हुसैन है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आप जिए, मौला आपको आबाद रखे। कमाल कर दिया आपने, यकीन जानिए कमाल कर दिया। पहले जुमले को ही आपने इस अंदाज से सुना के दिल बड़ा। जी बिस्मिल्लाह। 1,24,000 पैगंबरों के मुकद्दर का नाम। अच्छा, दूसरा फिक्रा इससे थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन इससे बड़ा है। अगर दिल में उतर गया तो दुआ लाजमी निकलेगी। कुरान के दावों की दलील को हुसैन कहते हैं। अच्छा भाईजान, कोई समझा है? मेरे ख्याल में कोई नहीं समझा। मैं पूरी मतलब पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, तकरीबन 80% मजमा मेरी गुफ्तगू को नहीं समझे। कुरान के दावों की दलील का नाम हुसैन है। आप फिर नहीं समझे। अब मैं वजाहत करूंगा तो हर दिल बोलेगा। कुरान का दावा था शहीद जिंदा होते हैं, नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया ऐसे जिंदा होते। समझ गए ना जी? बड़ी मेहरबानी, बहुत। ये दावा था ना जी, दलील हुसैन ने दी। अल्लाह आपको आबाद रखे, हुसैन आपको इज्जत है। आप जिए भाईजान, मौला आपको नहीं, मौला आपको सलामत रखे जी। दावा था शहीद जिंदा होते, नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया ऐसे जिंदा होते। हुसैन कायनात का अनोखा तरीन बादशाह। फिक्रा फिर बोलता, सिर्फ अनोखा नहीं, अनोखा तरीन शहनशाह है मेरा बादशाह हुसैन। पहली दलील दूंगा तो दिल में मवद्दत के गुलाब खिल उठे। 300 मुल्क हैं दुनिया में, 300 से ज्यादा मुल्क होंगे, 300 कम से कम। 300 मुल्कों के 300 बादशाह हैं, 300 मुल्कों की 300 फौजें हैं,
अपना अपना खजाना है हर मुल्क का। 300 मुल्कों के 300 परचम, हर मुल्क का अलग से परचम। जितना ताकतवर मुल्क क्यों ना हो, जितना बड़ा उसका बादशाह क्यों ना हो, कोई मुल्क रुए जमीन पर ऐसा नहीं कि जिसका परचम उसकी सरहद के बाहर कोई लहराए। मेरा सलाम यार, बड़ा समझदार मजमा है। मैंने बात बिल्कुल अभी पूरी नहीं की, आप पहुंचा। आप जी भाईजान, मौला आपका आबाद। 300 मुल्कों के 300 बादशाह हैं, 300 मुल्कों के 300 परचम हैं, अफवाज भी हैं, खजाने भी हैं, ताकत भी है, लेकिन कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसका परचम उसकी सरहद के बाहर कोई लहराए। पाकिस्तान में कोई इंडिया का परचम लहराए, बगावत का मुकदमा। इंडिया में कोई पाकिस्तान का परचम लहराए, बगावत का मुकदमा। पहला और आखिरी बादशाह है हुसैन, जिसका आलम जो चाहे जब चाहे जहां चाहे लगाए। बोला करो यार, जिक्र में बोलना इज्जत है। अल्लाह तेरी जिंदगी करे हुसैन, तुम्हें आबाद। नौकरी हो गई, हाजिरी हो गई जी। पहला बादशाह, मौला आपको सलामत रखे, चेहरों पर ये मवद्दत की रौनक सलामत रखे। इमाम हुसैन आपकी हमेशा हिफ्ज़ व अमान आपको अता फरमाए, नस्लों में ये सिलसिला आज़ादारी जारी रहे। पहला बादशाह है हुसैन, जिसका आलम जो चाहे जब चाहे। दूसरी दलील दे रहा हूं जो बच्चों को भी समझ में आ जाए। यहां से इंडिया चले जाएं, आप बुतों पे लानत नहीं कर सकते, कैद हो जाएंगे, जेल हो जाएगी। मिंबर पे हाथ है, जिक्र की कसम, पहला बादशाह है हुसैन। 4 साल का बच्चा भी चौक पे खड़े होकर यजीद मुर्दाबाद कह सकता है। कोई और ऐसा बादशाह दुश्मन को खुलेआम पे लानत कर सकता है। ये अनोखा शहंशाह, अनोखा बादशाह, लिया अलग से बादशाह। आप जाग पड़े, वरना मैंने 3-4 घंटे पढ़ना था। आपने साथ दे दिया, मेरा इत्मीनान हो गया। खुरासानी साहब राजी रहेंगे, ईरान में बैठे हुए हैं, आ नहीं पाए। यासिर भाई राजी रहेंगे। मौला इनके खानदान को सलामत व आबाद बशाद। पहला बादशाह जिसके दुश्मन पे जो चाहे जब चाहे जहां लानत करे, कोई रोकने वाला नहीं। पहला और आखिरी बादशाह जिसके दुश्मन पे कोई भी जब भी चाहे जहां भी चाहे लानत कर सकता। आज तक यजीद पे लानत करने पर कोई कदगन नहीं। मेरे वाले साहब का मिसरा था, एक सजदा हुसैन ने थोड़ी सी देर में हर दौर के यजीद को गाली बना दिया। मुझे भाईजान किसी ने कहा कि जी ये मिसरा हमारी समझ में नहीं आया। मैंने कहा मिसरा तो वाज़े, तवज्जो फरमाइए। नहीं, हर दौर के यजीद को गाली बना दी। गाली का क्या मतलब? मैंने कहा बादशाह ने यजीद को इतना बदनाम कर दिया कि वो गाली बन गया। कहने लगा दलील नहीं है। अच्छा, मैंने कहा गाली की वजाहत कर। कहता कोई किसी को गाली दे तो झगड़ा हो जाता है। फिर मैंने कहा आजमा के देख, चौक पे किसी को खड़े होके यजीद कह के देख, अगर लड़ाई ना हो तो मैं मुजरिम हूं। इतना बदनाम हो गया। दूसरी दलील, चाहे दुश्मन हुसैन ही क्यों ना हो, मुनकिर हुसैन क्यों ना हो, अलम से चलने वाला क्यों ना हो, वो भी बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। उसे भी पता है कि ये नाम बहुत बदनाम हो गया है। गली गली मोड़ मोड़ हर पास, मतलब हर तरफ लानत ही लानत होती। ऐसे ही है भाई। तवज्जो है या नहीं? पढ़ना मैंने तकरीबन 20 मिनट बाद शुरू करना है। भाइयों से माजरत, थोड़ा पढ़ना है।
ये इश्क हो यहां पे इमाम हुसैन का, फिक्र सुनिएगा, शायद आप भी पहली बार सुन रहे हो, ये फिक्रा मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूं, कभी काम आ जाएगा। यहां से हुसैन को माना जाए और यहां हुसैन का इश्क हो तो चेहरे पर इतनी रौनक आ जाती है जो मौत के बाद भी नहीं जाती। मेरी चेहरों पे निगाह है, ना बोलना लेकिन चेहरों पे रौनक आ जाए, बस इतना बहुत। अनोखा तरीन शहनशाह, अनोखा तरीन बादशाह, जिसकी बादशाहत का निजाम समझ ही नहीं आता, शऊर से कहीं ऊपर है, शऊर से बाला है। एक मिसाल दे रहा हूं ताकि आपके दिल आमादा हो जाए जिक्र के लिए। फितरत नहीं बदलती, पहला बादशाह है जिसने बदल के दिखाया। हमने किसी को पहचानना हो तो हम चिराग जला के देखते हैं, हुसैन बुझा के देखता है। अब इतनी आसान गुफ्तगू से ज्यादा आसान मैं नहीं कर सकता। हमने किसी को पहचानना हो, देखिए मैं अगर बोलता हूं तो 4 घंटे इसी मौजू पर पढ़ सकता हूं। हुसैन कल भी मुतमईन था, हुसैनियत आज भी मुतमईन है। यजीद कल भी परेशान था, यजीदियत आज भी परेशान है। अच्छा, ये आज की परेशानी समझ में आती है। गली गली में हुसैन का आलम है, परचम है, नोहा है, सबील है, मातम है, जिक्र है। अलम से चलने वालों को कई रास्ते बदल के जाना पड़ता है। घर जाके दाद देना मैं तब भी राजी हूं। अल्लाह आपको आबाद। अलम से जो जलते हैं उनको कई रास्ते बदलने पड़ते हैं। यहां से मुड़े फिर गाजी का आलम, फिर मुड़ गए फिर गाजी का आलम। मैं हमेशा कहा करता हूं जो अलम से जलते हुए रास्ता बदले समझे उसे जहन्नम जाने की बड़ी जल्दी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अच्छा, ये आज की परेशानी तो समझ में आती है। परचम है, नोहा है, मातम है, जंजीर जनी है, जिक्र है। 2 नाम इस वक्त कायनात में सबसे ज्यादा गूंजते हैं जी। 2 आवाजें, 2 नाम, अल्लाह अकबर, दूसरी आवाज या हुसैन। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने का आदमी। पूरी कायनात में ये 2 नाम और ये 2 आवाजें सबसे ज्यादा हैं, या अल्लाह अकबर है या फिर या हुसैन। ये आज की परेशानी समझ में आती। कल क्या परेशानी थी? तख्त भी था, ताज भी था, शाही भी थी, बादशाही भी थी, नेजा बरदार भी थे, लश्कर भी थे, तीरंदाज भी थे, खजाने भी थे, तारीख लिखने वाले भी थे, जमीर बेचने वाले थे, कलम बेचने वाले थे, जबान बेचने वाले थे, बिकने वाले लोग थे, बकने वाले लोग थे। कल क्या परेशानी थी? मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं। कल क्या परेशानी थी? जुल्म के रुख पे खौफ तारी है। तुम में से कोई ना बोले दुख नहीं होना, कल तक दाद दो, शेर की कीमत पूरी नहीं होनी। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है। वजह क्या है? कट गया सर बयान जारी है। जुल्म के रुख पे खौफ तारी, कट गया सर। यार इनको कहना थोड़ा सा, बेटा आराम से बैठ जाओ, बस झिड़के ना, आराम से बैठ। जुल्म के रुख पे खौफ तारी, कट गया सर। चाहे मीडिया पे भी शोर मचाया जाए ना, करबला में 2 शहजादों की जंग थी, हमारा बच्चा भी नहीं मानेगा। हमारा बच्चा भी जानता है कि हकीकत क्या है। जो जिंदगी में नहीं बोला, एक मरतबा मुझे देखे, दिल बोले तो फिर बोलना। जुल्म के रुख पे खौफ तारी, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या? एक शहनशाह एक भिखारी है। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। हुसैन आपको इज्जत है, आप जिए, आप आबाद रहे। जुल्म के रुख पे खौफ तारी, अनोखा तरीन बादशाह, अनोखा तरीन।
ये बहुत बड़ा इज्तिमा होता है चेहलम पे, अरबाइन पे काफिले जाते हैं। यासर लंगा खुद मतलब काफिला सलार है, मैं खुद अरबाइन पे गया हूं। जब मैं लास्ट टाइम गया हूं 2-3 साल पहले, कम से कम रिपोर्ट थी 4 करोड़ अफराद करबला में थे। कह देना आसान। आज एक फिक्रा पढ़ के जा रहा हूं, ये सबसे पहले फकीर ने पढ़ा है। मुझे किसी ने कहा ये 4 करोड़ लोग होते हैं वहां पे एक ही शहर में एक ही वक्त में। मैंने कहा जी बिल्कुल होते हैं, एक ही शहर में एक ही वक्त में होते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल होते हैं, वो तो 12 मुरब्बा मील है, वहां पे 5-6 करोड़ आ जाते हैं लोग। मैं कहा जी बिल्कुल होते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे संभालती है? मैंने कहा तुझे वहां की गवर्नमेंट का पता नहीं, वहां के बादशाह को हुसैन कहते हैं, गवर्नर को अब्बास कहते हैं। अल्लाह उठे हुए हाथों को मोहताज ना करे। मौला आपकी बोलती जबानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जिए भाईजान, मौला आपका आबाद हो, तेरी जिंदगी हो, तू जिए, आप सलामत रहे, मौला आपका आबाद व शाद रखे, तेरी जिंदगी। मैंने कहा वहां के बादशाह को हुसैन कहते हैं, वहां के गवर्नर का नाम अब्बास। 2 भाइयों के हिफ्ज़ व अमान में होते हैं आज़ादार वहां पे। कुरान की इज्जत की कसम, शऊर बिल्कुल आजिज आ जाता है। 5-6 करोड़ लोग एक ही शहर में और इंतजाम ऐसे कि समझ से बाला। फिक्र अर्ज करूं, बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी है। 6 करोड़ लोग चले जाएं करबला मुअल्ला, इतना बड़ा बादशाह है हुसैन, किसी को खाना खरीद के नहीं खाना पड़ता। नजफ से करबला पैदल जाते हैं जवार। कई जवार बैठे होंगे जो मशी करके आए होंगे, मशी की है कभी? बिस्मिल्लाह जी। नजफ से करबला, फिर एक फिक्रा कह रहा हूं, फिर एक बड़ा कीमती फिक्रा कर रहा हूं। नजफ से करबला पैदल चलते हैं जवार। फासला कितना है? 80 मील। 80 मील पैदल जाते हैं करबला से नजफ। नजफ से चलते हैं करबला जाकर रुकते हैं, 80 मील का फासला। अशरफ से मुअल्ला। फिक्रा अर्ज करूंगा, फिक्रा थोड़े लोग समझे। अशरफ से मुअल्ला जाते हैं जवार पैदल 80 मील। मुझे किसी ने कहा जी ये आप झूठ बोलते हैं। मैंने कहा जी क्यों? ये जो जवार चलते हैं ये थकते नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा वजह क्या है? मैंने कहा क्योंकि जन्नत से जन्नत जा रहे होते हैं। जन्नत से जन्नत। अल्लाह आपका आबाद रखे। आप जी, जन्नत से जन्नत जाना होता, थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 40 लाख लोग जाते हैं सऊदी अरब, 40 लाख मैक्सिमम रिपोर्ट, बड़ी से बड़ी रिपोर्ट 40 लाख बोल रहा। गवर्नमेंट आजिज आ जाती है, कब जाएंगे, कब हालात मामूल पे आएंगे, कब ट्रैफिक का सिस्टम बहाल होगा। ये जिक्र की कसम है, दांत के लिए पढ़ ही नहीं रहा मैं तुम्हें, बादशाह बता रहा हूँ। कुरान ले मैं सर पे रखता हूँ। मैं मशी कर रहा था, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग रोड पे थे। इर्द गिर्द लंगर बांटने वालों की कसीर तादाद थी। 1.5 या 2 करोड़ लोग रोड पे थे। जब लंगर बांटने वालों ने देख के कहा लगता है अभी जाहिर पहुंचे नहीं। मौला तेरी आंखों पे ये हक है, ये हक है, ये है फजाइल सुनने का हक, ये है मवद्दत की मेराज। मौला की कसम लगता है अभी जाहिर पहुंचे। अनोखा सखी, अनोखा बादशाह। देखिए बादशाह क्या सखावत करते हैं। जवाहरात दे दिए, सोना दे दिया, दौलत दे दी, ऐसा ही है। और तुम्हें बादशाह हुसैन की सखावत की एक मिसाल दो। दरे हुसैन का ये फैज आम है कि नहीं? ये यहां तक दाद है। मैं वो आखिरी बंदे तक, वो जो बैठा हुआ है पीछे, वो बांस आपसे भी दाद लेंगे मैंने अगले मिसरे पे। दरे हुसैन का
ये फैज आम है कि नहीं? कभी जो होर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? धात धात दे लेना, मौला आपका आबाद रखे। दरे हुसैन का ये फैज आम है कि नहीं? कभी जो होर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? मुझे कराची के बहुत मोतबर अफराद ने इस मिसरे पे दाद दी है। डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी साहब का नाम पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने मुझे माथा चूम के दाद दी कि इस पहलू में, इस रंग में ये फजाइल तूने बयान किए। शेर पढ़ रहा हूं। दरे हुसैन का ये फैज आम है कि नहीं? कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? शेर सुनिएगा। फजीलतें कफने करबला की सुन सुनकर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं? है। अब कफन और जीना हराम समझना आया हो तो उसमें तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। फजीलतें कफने करबला की सुन सुनकर यजीद वक्त का जीना हराम। मातमियों से गुजारिश, चरागे मातम शब्बीर अपने सीने पर, अंधेरी कब्र का माहे तमाम है कि नहीं? मैं शेर पढ़ रहा हूं, इसी पे सलाम करने लगा हूं। नौकरी कबूल फरमाइएगा। दरे हुसैन का ये फैज आम है कि नहीं? शेर सुनिएगा। ये कल तक खड़े होकर दाद दे, फिर भी दाद का मैं शेर पढ़ा है। दरे हुसैन का ये फैज आम है कि नहीं? कभी जो होर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? फजीलत कफन करबला की सुन सुनकर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं? चराग मातम शब्बीर अपने सीने पर, अंधेरी कब्र का माहे तमाम। सर उठाना अली का वास्ता जो अज़ादार बैठे। अंधेरी कब्र का माहे तमाम है कि नहीं? सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं? सलाम है आपको, सलाम है आपकी बोलती हुई जबानों को, सलाम है आपके मोहब्बत। इमाम हुसैन आपको आबाद। उजड़ गया मदीना, उजड़ गए मदीने के सरदार। मैं बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह। एक ही फिक्र मसाइब का, एक ही फिक्रा पढ़ के मैं सलाम करूं, फिर कभी आया तफसीलन पढ़ूंगा। हाय मैं बिस्मिल्लाह। बड़ा जुमला का मौला जिंदगी अनोखा शहनशाह। मैं फिक्र बदल देता हूं, इस फिक्र को आप याद रखना। अनोखा बादशाह है, अनोखा गरीब है। जितना बड़ा बादशाह है उतना बड़ा गरीब है। मैं बिस्मिल्लाह। कब छोड़ा है मदीना इमाम हुसैन ने? बोलो बच्चों को भी याद। 28 रजब। आज का तारीख है 8 28 रजब, 28 शाबान, ऐसे ही है ना? 28 रमजान, 28 शवाल। 4 महीने, 4 महीने 8 दिन हो गए अली की बेटियां परदेश में। मैं नौकर हूं। बिस्मिल्लाह। मौला कोई गम न दे। मैं आज के दिन का एक जुमला पढ़ता हूं मसाइब का, दिल नरम पड़ जाए तो दुआ कर देना। आज है 8 जिलहज। 3 शाबान को बादशाह मक्का है। कब आए? 3 शाबान। 8 जिलहज तक बादशाह का कयाम मक्का में। 80,000 खत आया कूफा से कि बादशाह हम तेरे इंतजार में। आखिरी खत ऐसा था कि हुसैन इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई आंसुओं में। खत में लिखा हुआ यह था
कि बादशाह अगर आप ना आए तो कयामत के दिन हम आपके नाना से आपकी शिकायत करें। मैं बिस्मिल्लाह उठे, मुशीरतुल इमामत हैं जी, आप समझ गए, बहन के खैमे में आए। आलिया बहन, मेरे नाना के साथ एक अली थी, हर जंग फतह हुई, मेरे काफिले में 4 अली हैं। पढ़ना मैंने यही है, आज का दिन पढ़ना है, जनाब मुस्लिम नहीं पढ़ रहा। मेरे साथ 4 अली हैं, चारों करबला पहुंच गए तो नक्शा तब्दील हो जाए, दुनिया कहेगी हुसैन जंग करने आया था। तो भाई फिर क्या, आप क्या चाहते हैं? फरमाया मैंने सोचा है हनफिया को मदीने भेजूं, मुस्लिम को कूफा भेजूं। फिक्र तो मसाइब का अगर उतर गया दिल में, हनफिया को मदीने भेजता हूं, मुस्लिम को कूफा, बाकी रह जाएंगे अब्बास और सज्जाद। अली की बेटी रो के कहती है अब्बास जाने तू जान, सज्जाद जाने मैं जान। रोते हुए खैमे से बाहर है, हनफिया भाई आप मदीने जाए। अली का बेटा था, शुजा था, बहादुर था, गैरतमंद था, कदमों पे हाथ रख के कहता बात जैसे जैसे आप कहो। नौकरों को बुलाया, महमल तैयार करो, सवारियां तैयार करो, मदीने जाना है। नहीं हनफिया भाई आपने अकेले जाना है। तो बादशाह मेरी बहनें, कहा वो बहनों का खैमा है, खुद जाके पूछ लो। मैं ये अलम की कसम खा के कह रहा हूं, 18 बेटे हैं अली के, अली के 16 बेटों ने कभी जी भर के बहन का चेहरा नहीं देखा। मसाइब के लफ्ज होते, मुझे सख्त जुमले नहीं पढ़ने आते, इसका दिल नरम पड़ जाए वो रो ले। वो बहन का खैमा है, वहां पूछ ले। आंखें बंद हो गई, सर झुक गए। मखदूम आलम अली की इज्जत वाली बेटी के खैमे में मोहम्मद हनफिया है। बहन मैं जा रहा हूं मदीने। मैंने बादशाह से कहा मैं बहनों को साथ ले जाऊं। 3 मरतबा अली की बेटी उठी, 3 मरतबा बैठी। कहा हनफिया 21 रमजान की रात याद है? जी बहन याद है। वो याद है जो मेरे बाबा ने कहा? नहीं बहन आप याद करवा दो। कहा जब आखिरी वक्त था ना मेरे बाबा का, तुम भाइयों को बाहर भेज के फिर मुझे बुलाए और मुझे एक ही फिक्रा कहा, बेटा याद रखना 9 लाख कहेगा बागी मारा गया है, तब तक शाम से वापस ना आना जब लोग कहें कि नमाजी था। हनफिया मदीने रवाना, जनाब मुस्लिम को बुलाया। मुस्लिम भाई 80,000 खत आया कूफा से, मैं चाहता हूं आप कूफा के हालात देखें, मुझे आगाह करें, फिर मैं रवाना हूं। अच्छा बादशाह तेरा हुक्म है बेटियों को मिल लूं या यहीं से रवाना हो जाऊं? फरमाया नहीं मिल, दर्द भरा फिक्रा कह रहा हूं। ये खैमा है, ये रहवार है जनाब मुस्लिम का, जिस पे सवार होना है। कोई 9 कदमों का फासला था। जनाब मुस्लिम की बेटी है जनाब हमीदा खातून, भी उसका नाम लिखा है और आतिका भी लिखा है। 5 या 6 साल की बच्ची है। 9 कदमों का फासला था रहवार का और खैमे का। 9 मर्तबा बाप ने बेटी को सीने से लगाया, 9 मर्तबा बेटी ने बाप के गले में बाहें डाली और रो के फिक्रा एक ही कहा, बाबा ईद पे घर आ जाएगा ना? हाय हाय, ये अज़ा है, ये रंग जो है ये रूहानियत का है। मैं 2 जुमले पढ़ता हूं, मसाइब की तमीर खत्म हो गई। इमाम हुसैन ने मंजर देखा, बाप और बेटी मिल भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। बादशाह रोते रोते मट्टी पे बैठ गए, ज़हरा का गरीब बेटा। जनाब मुस्लिम की निगाह पड़ी, तड़प के आए, कदमों पे हाथ रखे, बादशाह मुझसे कोई गलती हो गई?
आवाज ही नहीं मुस्लिम भाई, मैं सोच रहा हूं इस बच्ची के पास फुफियां भी हैं, मां भी है। मुझे उसका ख्याल आ गया जो हवेली में अकेली रह गई है। आपकी आंखें तैयार हो गई, अज़हान तैयार हो गए, दिल आपके गम में डूब गए। मैं 2 फिक्र पढ़ता हूं मसाहिब के। 8 ज़िलहज को, आज 8 ज़िलहज, बांधे हुए एहराम बादशाह ने तोड़े। एहराम तोड़ने का आपको पता है किस तरह तोड़े जाते हैं? ये कदम पीछे हटाया, एहराम टूट गया। फरजंदे मुस्तफा ने एक कदम पीछे हटाया, काबा लरज़ गया। मौला की कसम, बयान रिवायत पढ़ा, काबे से आवाज आई, बादशाह हज नहीं करना। जो हाजी बैठो ना, मौला तुम्हें एक बार फिर ले जाए। जो नहीं गए हो, जब कभी जाना, जब काबे पे पहली निगाह पड़े तो एक जुमला जरूर कहना, काबा हमें अरमान है। हर गुनाहगार हज कर रहा है, हुसैन रोते हुए बहनों को लेकर चला गया। फिक्रे पढ़ लो मसाहिब के, जो अज़ादार बैठे हो रो लेना। अगर कोई अहले सुन्नत भाई बैठा तो उसकी मेहरबानी, जो शिया है, अज़ादार है, आंखों में आंसू आ जाए, मातम पे हाथ उठे, तो फिर आपने बुखल नहीं करना। काबे से आवाज आई, बादशाह कहां का इरादा है? कहा काबा तेरा माहौल बदल गया। तो मौला आप कहां जा रहे हैं? कहा मैं अपना काबा खुद बनाने जा रहा हूं। अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं, तुम सुन लो। कहां जा रहे हैं? कहा मैं अपना काबा खुद बनाऊंगा। काबे से आवाज है, बाबा बादशाह ये काबे पे तो बड़ा खर्चा होता है। फरजंद ज़हरा ने कहा क्या खर्चा होता है? काबे ने कहा बादशाह देखे ना, मेरे पास सफा मरवा है, हाजी आते हैं, दौड़ते हैं, मेरी इज्जत बढ़ती है। वहां भी कोई ऐसा मंजर होगा? आवाज ही बहुत कम फासले में तेरा सफा मरवा है, मैं 9 मील में बनाऊंगा। तेरे हाजी खाली हाथ आते हैं, मैं कभी अकबर को उठा के आऊंगा, कभी कासिम के टुकड़े चुन के आऊंगा, कभी गाजी के लाशे को उठा के आऊंगा, कभी गाजी के बाजू उठा के आऊंगा। ये हक है मातम के जैसे रो रहे हो। काबा लरजने लगा, मक्का हिल गया, जमीन हिल गई, मलाइका से तस्बीह छूट गई। काबे की और इमाम हुसैन की गुफ्तगू नहीं थी, कोई दर्द भरे बैन थे जो अर्श तक पहुंचे, अर्श हिलने लगा। पहला सवाल, मेरे पास सफा मरवा है, हाजी दौड़ते हैं, मेरी इज्जत बढ़ती है। बादशाह ने कहा अगर मंजर देखना है, फिर तेरे हाजी खाली हाथ होते हैं, मैं 9 मील में बनाऊंगा, कभी अकबर को, कभी कासिम को, कभी औन मोहम्मद को उठा के आऊंगा। दूसरा फिक्रा, काबे ने कहा, इमाम हुसैन जैसा साबिर मट्टी पे बैठ गया। काबे ने कहा मौला मेरे पास हजर अस्वद है, हाजी बोसा देते हैं, मेरी इज्जत बढ़ती है। जो काबा तू बनाएगा वहां भी ऐसा मंजर होगा। आवाज, अगर ये मंजर देखना है हजर अस्वद वाला, फिर 11 मुहर्रम को आना, जब मेरी 3 बहनें बंधे हुए हाथों के साथ मेरी लाश से पत्थर हटा के मेरी कटी हुई गर्दन पे बिस्मिल्लाह। आखिरी फिक्रा पढ़ के सलाम करता हूं। मैं नहीं कहूंगा हाथ बुलंद करो, ये हाथ जोड़ के मिन्नत करूंगा। जिसके घर में 4 साल की बेटी हो, चाहे मेरी माएं बहनें बैठी या आप बैठे हो, उसकी हाय बाकियों से बुलंद होनी चाहिए। फिक्रा ही ऐसा दर्द भरा। पहला सवाल, मेरे पास सफा मरवा, हाजी दौड़ते हैं, मेरी इज्जत में इजाफा। बादशाह ने कहा मैं 9 मील में बनाऊंगा, तेरे हाजी खाली हाथ होते हैं, मैं लाशें उठा के आऊंगा। मौला की कसम मर भी जाए तो हक अदा ना हो। दूसरा सवाल, मेरे पास हजर अस्वद। कहा 11 मुहर्रम, बाब जिस्मी का 11 मुहर्रम को मेरी 3 बहनें बंधे हुए हाथों के साथ मेरी लाश से पत्थर हटाएंगी।
अल्लाह का अर्श कांप उठेगा जब मेरी आलिया मेरी कटी हुई गर्दन पे बोसा देगी। मुझे गाजी अब्बास के अलम की कसम, इससे बड़ा फिक्र मसाइब का मेरे पास नहीं है। तीसरा सवाल काबे ने ऐसा किया, रोते रोते हुसैन मट्टी पे बैठे, 9 मरतबा बैठे, 9 मरतबा उठे। काबे ने कहा बादशाह आखिरी सवाल करता हूं, मेरे हाजी मेरा तवाफ करते हैं, मेरी शान बढ़ जाती है। बड़ा मंजर होता है जब हाजी तवाफ करते हैं, जो काबा तू बनाएगा वहां ऐसा मंजर होगा। हुसैन बादशाह कहते हैं ना खुद रो ना मुझे रुला, अगर तवाफ देखना है फिर 11 को नहीं 10 मुहर्रम की ढलती हुई दोपहर को आना, जब मेरी लाश को काबा समझ के मेरी 4 साल की उजड़ी हुई बेटी तवाफ करेगी। तेरे हाजियों को कोई कुछ नहीं कहता, उसे कोई तमाचा मारेगा, उसे कोई छिड़के देगा, वो कहेगी चचा पास हम उजड़ गए, चचा पास हम गरीब हो गए। करबल की सरजमीन पर बनाते रहे हुसैन इस्लाम की हया।